और आइए इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे राज्यसभा का, जहां पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संबोधित कर रही हैं। भारत के अफगानिस्तान के प्रति इसी मजबूत प्रतिबद्धता को फिर दर्शाया गया। इस सम्मेलन में मैंने अपने वक्तव्य में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पूर्ण एवं सीधे ट्रांजिट मार्ग खोलने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मैंने दक्षिण एशिया में शांति एवं विकास के लिए आत्मविश्वास एवं परिपक्वता के साथ मिलकर काम करने की पैरवी भी की। सभापति महोदय, मैं सदन को ये भी सूचित करना चाहूंगी कि इस्लामाबाद की अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से मुलाकात की और पाकिस्तान के अपने समकक्ष श्री सरताज अजीज के साथ भी विचार विमर्श किया। इन बैठकों के उपरांत पाकिस्तान के साथ एक समग्र द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के सरकार के निर्णय की घोषणा 9 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद में एक संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से की गई। ये निर्णय दोनों देशों के बीच हाल ही के घटनाक्रमों और वार्ताओं, विशेषकर 6 दिसंबर 2015 को बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सलाहकारों के बीच की रचनात्मक बातचीत के उपरांत लिया गया। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 30 नवंबर 2015 को पेरिस में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के बीच हुई बातचीत के परिणाम। जैसा कि सदन को विदित है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ को मई 2014 में भारत में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अन्य 60 देशों के नेताओं के साथ आमंत्रित किया। ये निमंत्रण पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। साथ ही दक्षिण एशिया में पारस्परिक एकता के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति एवं विकास की हमारी सोच के अनुरूप था। प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई इस प्रथम बैठक में हमने भारत पाकिस्तान संबंधों पर अपने विचारों और आतंकवाद तथा हिंसा पर अपनी चिंताओं से पाकिस्तानी पक्ष को अवगत कराया। लेकिन दोनों पक्षों के बीच मई 2014 में दिए गए निर्णय के अनुरूप निर्धारित बैठकें नहीं हो सकी। सदन को विदित है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने जुलाई 2015 में ऊफा में मुलाकात की और इस बात पर सहमत हुए कि शांति सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है। उन्होंने सभी प्रकार के आतंकवाद की भर्त्सना की और दक्षिण एशिया में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमति दी। इसी उद्देश्य से दोनों देशों ने आतंकवाद से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने ये भी इंगित किया कि दोनों देश सभी बकाया मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2016 में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद आने के लिए भी आमंत्रित किया। ऊफा में प्रस्तावित दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और डीजीएमओ की प्रस्तावित बैठकें नहीं हो सकी। इसके कारण हम सभी को पता है। हालांकि ऊफा में हुई सहमति के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच बैठक हुई और कई मानवीय पहलुओं को भी लागू किया। उत्तरापति जी, इस पृष्ठभूमि में जब हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के साथ 30 नवंबर को पेरिस में COP21 शिखर वार्ता के दौरान मिले तो इस बात पर चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच
दोबारा किस तरह बातचीत का माहौल बनाया जा सकता है। इसके पीछे ये भावना थी कि हम दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार दूरी हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करने और इसे प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में विकसित करने के हमारे साझा सपनों के मार्ग में एक अड़चन है। साथ ही ये भी बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे बीच संबंधों को विकसित करने के मार्ग में मुख्य बाधा विशेषकर आतंकवाद से प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से निपटने की आवश्यकता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये सदन भी इस भावना से पूरी तरह सहमत होगा। उपसभापति जी, पेरिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की बातचीत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने निर्णय लिया कि दोबारा एनएससी स्तर की बातचीत शुरू की जाए। इसके अनुसार दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 6 दिसंबर 2015 में बैंकॉक में मुलाकात की। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक माहौल में हुई। ये चर्चा शांति और सुरक्षा, आतंकवाद, नियंत्रण रेखा पर अमन चयन तथा जम्मू और कश्मीर पर केंद्रित। जम्मू और कश्मीर राज्य आतंकवाद और नियंत्रण रेखा के उल्लंघन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के लिए मेरी इस्लामाबाद यात्रा सुरक्षा, आतंकवाद इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच सकारात्मक बातचीत के 2 दिन बाद हुई। इस्लामाबाद में मेरी प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ तथा श्री सरदार अजीत के साथ बैठकें इसी सकारात्मक प्रगति की पृष्ठभूमि में आयोजित की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की भर्त्सना की और इसे खत्म करने के लिए आपसी सहयोग करने का संकल्प किया। साथ ही हमने मुंबई आतंकी हमले से संबंधित न्यायिक कार्रवाई में पाकिस्तान द्वारा तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया।